चलो आइए बच्चे। तो सर हमने कौन सा एक्ट स्टार्ट करा था बच्चे, ध्यान है? हम्म। एक्ट का नाम, इनकम टैक्स एक्ट। और आगे क्या लिखा हुआ था? 1961। क्या होता है ये 1961? इस साल में ना स्टार्ट होता है, समझ रहे हो? तो वो सारी चीजें बताऊंगा मैं। फिर हमने देखा था कि सर इनकम टैक्स एक्ट में अगर आप इनकम कमाते हो तो टैक्स लगता है। इनकम के टोटल कितने हेड्स थे बच्चे? पांचों हेड के टोटल को क्या बोला जाता था? ग्रॉस टोटल इनकम। और जीटीआई में से क्या माइनस होता था? ग्रॉस टोटल इनकम में से तो माइनस कर देते ना हम लोग। इनकम टैक्स रिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A। और सेक्शंस कहां से कहां तक होंगे उसके? 80C टू 80U। तो जब आप वो डिडक्शंस को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? टोटल इनकम। और टैक्स किसके ऊपर लगता है? टोटल इनकम। ठीक है साहब? ओके। तो सर एक बात बताइए, फिर हम लोगों ने कुछ बातें करी थी कि सर पांचों, अच्छा पांच हेड्स कौन कौन से थे? सबसे पहला सैलरी, सैलरी था ना। देन कैपिटल गेन्स, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी एंड अदर सोर्स। ठीक है बच्चे? तो अभी ऑब्वियसली हमने इन हेड्स के अंदर तो हम गए ही नहीं है। और हम लोगों ने ये देखा था कि अगर सर किसी की टोटल इनकम कुछ भी दी होती है तो उसके ऊपर टैक्स कैसे निकलता है ना। और टैक्स भी किसके ऊपर देखा था हम लोगों ने? इंडिविजुअल। याद है आपको? तो स्लैब्स क्या होते थे? पहले 2.5 लाख माफ, 2.5 से 5 5%, 5 से 10 20%, और 10 से ऊपर 30%। और फिर हमने देख लिया था रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट हो। रेजिडेंट हो तो 3 स्लैब थे, नॉन रेजिडेंट हो तो एक ही स्लैब था। रेजिडेंट हो तो पहला स्लैब था वो बिलो 60, उसके बाद था 60 और अब, बट अप टू राधा मुझे बोलना चाहिए बिलो 80। अप टू 80 बोल गया तो 80 उसमें काउंट हो जाएगा। और तीसरा क्या था? 80 और अब। और 80 और अबव के स्लैब भी देख लिए थे, तो हमने बातें कर ली थी। आइए मैं आपके साथ थोड़ी सी बड़ी बातें करता हूँ। जो हम लोगों ने सरचार्ज का डिस्कशन करना था ना बच्चे, आइए सरचार्ज की बात करें। ठीक है साहब? तो हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रैक्टिकली चलेगा आज भी। सरचार्ज, आपको ध्यान है बच्चे सरचार्ज क्या था? कहने से टैक्स ऑन टैक्स, है ना। और भाई अलग अलग कैटेगरीज हैं, अब कहीं ना कहीं टैक्स रेट्स भी आ जाएंगे आपके सामने और वो भी होगा। तो एक कैटेगरी क्या है? इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। एक कैटेगरी तो ये थी बच्चे, याद है ना। इन्हीं का तो हमने सीखा था सारा का सारा, कि इनके ऊपर कैसे टैक्स लगता। देन यू हैव फर्म्स। ओके, फर्म के ऊपर कैसे होगा ये भी देखेंगे बच्चे। देन डोमेस्टिक कंपनी। सही। सर डोमेस्टिक कंपनी को टैक्स लगता है? बिल्कुल लगता है। पर्सन होती है वो, बिल्कुल लगता है। देन फॉरेन कंपनी। और सबसे आखिरी में एक होता है बच्चे लोकल अथॉरिटी। हालांकि इसके बाद एक और होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, पर वो अलग से लिखा जाता है। और कहीं ना कहीं मैंने आपके सामने लिस्ट लिख दी है पर्सन्स। टेक्निकली कितने टाइप के लोग हो सकते हैं वो यही है सारे के सारे। हम सब कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं बच्चे? इंडिविजुअल। ठीक है, ऐसे HUF भी हैं, बताऊंगा मैं क्या होता है। AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल। जैसे आप सभी बच्चों का जो इंस्टीट्यूट है, CA वालों का होगा ICAI, CS का है ICSI। तो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? हम्म। आर्टिफिशियल जुडिशियल। मतलब वो सरकारी अथॉरिटीज होती है जो सरकार ने बनाई हुई है। ठीक है।
तो बेसिकली बहुत सारी ऐसे गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशंस होते हैं दो जो उस नाम से चल रहा है, गवर्नमेंट हर जगह नहीं लिखा होता, समझ रहे हो? तो बेसिकली वो किधर आ जाते हैं बच्चे, आर्टिफिशियल जुडिशियल प्रोसेस। एंड जस्ट एक एग्जांपल देने के लिए, आपने एमसीडी सुना हुआ है? एमसीडी, डीडीए, ठीक है, ये सारे क्या हो जाते हैं बच्चे, लोकल अथॉरिटी। जो सरकारी जो इलेक्शन होते हैं ना, एमसीडी का इलेक्शन, तो वो लोकल अथॉरिटी सरकारी होती है। ठीक है बच्चे, मुद्दे की बात सर अभी मैं पर्सन सिखाना नहीं है, मुद्दे की बात ये है कि सर सरचार्ज क्या होता था, सरचार्ज होता था जो अमीर इंसान है उसके ऊपर और टैक्स लगेगा, ठीक है, और मैं इंडिविजुअल की कैटेगरी में पहले आपको बना रहा हूं। अगर आपकी टोटल इनकम, अब इसको लिखना मत, एक सेकंड कि सही से कैसे बैठेगा वो, एक्सीड्स 50 lakhs एंड अप टू 1 CR, थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ेगा। टोटल इनकम एक्सीड्स 50 lakhs बट अप टू 1 CR, ठीक है बच्चे? तो क्या लिखा है, अगर आपकी टोटल इनकम, याद है आपको कि टोटल इनकम अगर 20 लाख होती थी क्या सरचार्ज लगता था? नहीं, टोटल इनकम किससे एक्सीड होती है सरचार्ज लगता था? तो अगर 50 लाख से एक्सीड हो गया एंड इट इज अप टू 1 करोड़, लाइक सपोजिंग ए पर्सन हैविंग इनकम ऑफ 80 lakhs, 70 lakhs, तो सरचार्ज का रेट क्या है भाई, 10%। ठीक है, अब लिख सकते हैं आप, टोटल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़ बट अप टू, so it is 15%, but up to 5 crores 25%, and total income exceeds 5 crores then it is 37। ओके, ध्यान आ रहा है आपको, हमने यही बात वहां लिखी थी, बस थोड़ा शॉर्ट में लिखा था फॉर्मेट में, है ना, 10 15 25 37, और यहाँ पर अब एग्जैक्ट लिखा कि अप टू, और ये क्या मतलब है इसका, आज यही चलने वाला है पूरा, ठीक है, गहरी कैलकुलेशन चलेंगी बेटे आज, ठीक है साहब, क्लियर है? फर्म्स के ऊपर क्या होगा बच्चा, आइए देख, इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़, यानी फर्म के ऊपर सरचार्ज कब लग रहा है बच्चे, जब उनकी टोटल इनकम किससे एक्सीड कर जाएगी, 1 करोड़। और इसमें ऐसे फर्दर कुछ वो नहीं है, सीधा सीधा भाई 12% लगेगा सरचार्ज, 1 करोड़ से ऊपर 12%, सर और कोई रेट नहीं है, नहीं है सर। अब आते हैं डोमेस्टिक कंपनी, टोटल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़, मतलब डोमेस्टिक कंपनी पे भी इफ योर टोटल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़ बट अप टू 10 करोड़, जैसे रिलायंस है, अगर मैं बोलूं रिलायंस की टोटल इनकम, टोटल इनकम समझते हो, पांचों हेड का टोटल, अगर 8 करोड़, कह सकते हो इस कैटेगरी में फॉल कर, बिकॉज इट एक्सीड्स 1 करोड़, इट इज अप टू 10 करोड़, तो सर जी कितना परसेंट सरचार्ज है सर, 7%, सरचार्ज है 7%। एंड इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 12 करोड़, आई एम सॉरी, टोटल इनकम एक्सीड्स 10 करोड़, तो क्या होगा सर जी, सरचार्ज है बच्चे 12%। कहने का मतलब ये, डोमेस्टिक कंपनी पे दो रेट है, 7% या 12%, 7% है अबव 1 करोड़ एंड अप टू 10 करोड़, और 10 करोड़ से ऊपर ही क्या हो जाएगा, 12%। अब मैं आपके साथ छोटा सा मॉड्यूलेशन एक और कर रहा हूँ, क्या मॉड्यूलेशन कर रहा हूँ, अब दोबारा एक बार यहाँ पर आके जस्ट ऐसे ही पूछ रहा हूँ, क्या आपने इनके ऊपर जो टैक्स का सिस्टम था वो सीख लिया? सीख लिया। और इनके ऊपर क्या सिस्टम था बच्चे, वो स्लैब, क्यों, ये वही कैटेगरी है ना, पर फर्म्स पे क्या होता, हमने करा ही नहीं सर वो तो,
बेटे फर्म्स के ऊपर फ्लैट 30%, तो आप साथ साथ टैक्स रेट भी लिख सकते हैं। हालांकि एक समरी और बनेगी, पर यहीं पे ही आपको पता लग जाएगा कि भाई टैक्स रेट तो क्या है, 30%। ठीक है, और डोमेस्टिक कंपनीज जो होंगी उस पर भी अभी बात करूंगा, पर ऊपर टैक्स है, नीचे सरचार्ज की बात। अब मुद्दे की बात है सर, डोमेस्टिक कंपनी में क्या रेट है, तो बेटा कुछ कंपनीज पे 25 है और कुछ कंपनीज पर 30%। समझ रहे हो, कुछ कंपनीज पे 25% है और कुछ पर कितना है जी, 30%। अब मैं आ रहा हूं बच्चे फॉरेन कंपनीज के ऊपर। ठीक है ना, आइए देखते हैं एक बार। फॉरेन कंपनीज का थोड़ा सा जगह ना ऐसे बना लेना, ठीक है ना, ऐसे या मतलब जैसे भी आरो करके बना लेना थोड़ा सा। ठीक है, फॉरेन कंपनीज की बात करता हूं। और बच्चे फॉरेन कंपनीज, क्या लग रहा है बच्चों, फॉरेन कंपनीज पर डोमेस्टिक कंपनी में सरचार्ज कितना लगा है, 7 या 12, है ना। तो एक बार फॉरेन कंपनी का लिखते हैं। टोटल सेम है, टोटल इनकम एक्सीड 1 करोड़ एंड अप टू 10 करोड़। दूसरा, टोटल इनकम एक्सीड्स 10। सेम ही तो लिखा है ना मैंने। अब आप मुझे बताइए। हाँ जी, अब आप मुझे बताइए, फॉरेन कंपनी से कितना सरचार्ज लिया जाए, डोमेस्टिक से कितना लिया मतलब तुमने, 7, तो इनसे कितना, 14%। कैसे, कम से कम डबल तो लो सर इनसे। हाँ, आंसर इज 2%। और यहाँ पर कितना है, 5%। मैं उसका रीजन दूंगा आपको। अरे सर उनको फायदा क्यों दे रहे हो, फॉरेन कंपनी को फायदा क्यों दे रहे हो, ओ बेटे इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि फॉरेन कंपनी पे टैक्स रेट ही 40%। नाराज हो जाएंगे बेटे ज्यादा, समझ रहे हो। तो जब मैं टैक्स रेट ज्यादा ले रहा हूँ तो मैंने सरचार्ज में थोड़ा कंसेशन छोड़ा हुआ। समझ रहे हो वो चीज है। हाँ जी बच्चे। भव्या जी and अंबिका जी ने आई थिंक अभी ज्वाइन करा है। अंबिका जी एक बार ना वॉइस इशू, एक बार बताना बच्चे। और भव्या जी को आ रही है आवाज। हम्म। हाँ जी, बताइए। क्लियर है बच्चे। तो फॉरेन कंपनी पे सरचार्ज हमने ज्यादा चार्ज करा है या कम करा है, कम करा है। अच्छा, वॉइस इशू आ रहा है भव्या जी को, भव्या जी वॉइस इशू आ रहा है क्या। हम्म। एक बार बताना बच्चे, मेरे हिसाब से तो सब सही है। चलिए, लास्ट क्या है बच्चों, लोकल अथॉरिटी। ओ सर लोकल अथॉरिटी पे सेम ही है सर। क्या मतलब, इफ टोटल इनकम एक्सीड्स 1 करोड़ तो कितना सरचार्ज लग जाएगा बेटे, 12%। अच्छा जी, अगर टोटल यानी कि लोकल अथॉरिटी यानी कि ये जो सरकारी अथॉरिटीज है यानी कि ये जो एमसीडी और ये हैं, तो इन पर अगर होगा तो क्या लग जाएगा बच्चे, 12%। वॉइस क्लियर, हाँ जी, क्या कह रहे बच्चे। बिल्कुल। सर लोकल अथॉरिटीज पे टैक्स रेट तो बताओ। अच्छा, स्लैब लगेगा या फ्लैट लगेगा ये बताओ। ऑब्वियसली फ्लैट। अगर स्लैब लगना होता तो मैं इस कैटेगरी में नहीं डाल देता उसे। तो बेसिकली लोकल अथॉरिटीज पर 30%। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको टैक्स रेट भी बता दिया, समझ रहे हो। थोड़ा सा बेटर हो जाएगा बच्चे, यहाँ रखूंगा, बट आई थिंक अंबिका जी एक बार आप चेक करना अपना, या तो दोबारा रिज्वाइन करना बच्चे। हाँ जी, बताइए, यहाँ तक क्लियर है सब बच्चों को। तो आओ सर।
अब एक काम करो, फर्म के बारे में भी पता लग गया ना आपको, तो एक एग्जांपल करते हैं और फर्म की कंप्यूटेशन देखते हैं उसमें। जो पर्सन है वो है फर्म, और जो टोटल इनकम है वो है 30 lakhs। ओके। और हमने क्या निकालना है सर जी? हमने निकालना है बेटा टैक्स। मैं करवा दूंगा आपको। अब हम मुझे बताइए, मैं स्लैब लगाऊं या फ्लैट? हाँ, फ्लैट रेट या स्लैब? देखो आपने लिख लिया है सारा, इसी में ही है सब। हाँ, 30% लगेगा ना बच्चे। तो सर कैसे निकलेगा सर? मैं आपको सोल्यूशन देता हूं। तो भाई मेरी अगर टोटल इनकम 30 lakhs है, तो टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, दैट इज कितना आ जाएगा बच्चे? 9 lakhs। ठीक है जी, बात खत्म नहीं होगी यहाँ पर। अब फिर हम, आपको पता होगा कुछ रिबेट होता था। रिबेट कौन से सेक्शन में था बच्चों? याद होंगे सारे में। 87A। ठीक है ना? अब सवाल ये, क्या इसको रिबेट मिलेगा? रिबेट के रूल याद होने चाहिए आपको, जब तक याद नहीं होगा आगे नहीं बढ़ेगी बात। रिबेट मिलेगी? नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? हाँ, बट और बेटर आंसर, अगर इसकी 4 लाख इनकम होती दे देते आप इसको रिबेट? रिबेट सिर्फ और सिर्फ किसको मिलती थी? एग्जैक्ट, इंडिविजुअल। सवाल ही नहीं है सर। इनकम तो देखने की बात तब आएगी जब इंडिविजुअल होता। तो रिबेट तो मिलनी नहीं भैया इसको। अच्छा जी, तो टैक्स कितना आ जाएगा? 9 lakhs। अब आपको बहुत अच्छे से पता है, सरकार बोलेगी अरे हम तो सरचार्ज लगाएंगे रे। लेकिन मेरा आपसे सवाल, क्या सरचार्ज लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? 30 lakhs है, गुड। किससे एक्सीड होनी चाहिए? 50 नहीं है, 1 करोड़ है, फर्म की कैटेगरी में जाइए। सब जगह 50 लाख नहीं लगाना बेटे, फर्म के केस में 1 करोड़ है। समझ रहे हो? तो भाई नहीं लगेगा भाई सरचार्ज। ओके। मतलब नीली लिख सकते हो आप, नॉट एप्लीकेबल की जरूरत नहीं है, जस्ट ऐसे ही। मैडम मेहनत करनी पड़ती है। आप जब आंसर करोगे, आप एक प्रोफेशनल बनने जा रहे हो, आपको एक ये प्रोटोकॉल्स हैं, ये फॉर्म्स हैं। अभी जब इतनी सारी चीजें आ जाएंगी ना, तो हर चीज एक सिस्टम, पूरा फॉर्मेट है। समझ रहे हो? टैक्स कितना आ जाएगा? 9 lakhs। अच्छा जी, अब इसके बाद मैं क्या ऐड करूंगा बताइए? वेरी गुड। HEC की फुल फॉर्म क्या थी बच्चे? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। कितने परसेंट पड़ रहा था? 4%। और अगर टैक्स बनता हुआ आ रहा है तो उसका 4% लगता था, तो 9 लाख का 4% कितना हो जाएगा? आई थिंक 36,000। प्लस करूंगा माइनस करूंगा? ऐड करेंगे जी। और ये आ गया जी टोटल टैक्स। और आपको इससे पिछली क्लास में बता चुका हूँ, ये पेमेंट या तो उसको TDS के नाम से कट जाएगी, या एडवांस टैक्स के नाम से कट जाएगी। असेसमेंट ईयर में तो डेटा सबमिट होता था, ध्यान आ रहा है ना आपको? तो ये वाला टैक्स सरकार बेटे असेसमेंट ईयर अगले साल नहीं लेगा, उसी साल लेगा जब कमा रहे हो आप। कहिए साहब, क्लियर है? अगर आपको ये बात क्लियर है, तो एक छोटा सा एग्जांपल फर्म के ऊपर और कर दीजिए प्लीज। इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब सरचार्ज डाल रहा हूं, आसान लेवल पे डाल रहा हूं बहुत। अगर फर्म की टोटल इनकम 2 करोड़ होती, ओहो, तो टैक्स कितना होता? एज इट इज फॉर्मेट में डालिएगा, सरचार्ज पे अटक जाइएगा, बता दूंगा अगर अटकोगे तो।
हाँ जी, मैं भी सॉल्व कर देता हूँ बच्चे। 2 करोड़ की टोटल इनकम है, अच्छा जी। 30% टैक्स। दैट इज 60 lakhs। लेस रिबेट। बच्चों सरचार्ज लगेगा। वेरी गुड। किस रेट पर बच्चे? कितना? कितना परसेंट है? 12% बोला ना? मुझे लगा 5% बोला। 5 बोला था ना, मैं कहा पता नहीं, मैं तो लिखवाया नहीं कुछ। 12% किसका लगेगा? 60 लाख का। कितना है 60 लाख का 12%? 7 लाख। ओके। छावे बेटे। अब उसके बाद तो अब 6,72,000। और इसके बाद जुड़ जाएगा HEC @4%। कितना बच्चे? नहीं, मुझे पहले HEC का अमाउंट बताओ। फाइनली कितना टैक्स आ रहा है बच्चे? कितना आ गया? 6,72,000 में प्लस करोगे तो? है जी बच्चे। कितना आया था? 672 प्लस 28,800। 67 lakhs। अरे यार, मैं ही गलत कर रहा हूँ, आई एम सॉरी। 67,20,000 था ना? मैं 672 लिख दिया था। हाँ, 67,20,000 तो 67,48,800। ऐसा आ रहा है क्या? ये आ रहा है दिव्या जी? कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई है क्या? हाँ यार, वो मैंने ऊपर 672। हाँ, चार कितना आ रहा है? 4%। 2,68,000, है ना? अब बताइए टोटल टैक्स कितना आ रहा है? कितना? 88,000। ठीक है। हाँ जी। ऑनलाइन में भी आया बच्चों का, भव्या जी का और अंबिका जी का। हम्म। क्या कह रहे हो? 6,988, आगे बताइए। 8। ओके। अब वो सर्चार्ज समझ आया? अभी तो शुरुआत है। सर्चार्ज का जो एनालिसिस है वो तो अभी कुछ करा ही नहीं है। तो अब मैं आपके साथ सर्चार्ज की एक्चुअल कहानी डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है ना? और अब हम देखेंगे कि क्या है। तो आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं फर्दर, और अब ये आगे कैरी होगा। तो सपोज करो, मान लो पायल जी, आपका CS हो गया, CSEET भी हो गया परसों।
ठीक है, कह रहे उसकी खुशी ज्यादा होगी सर, अभी तो CS EET एक बार क्लियर हो। ठीक है, तो CS EET हो गया, CS एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल। और आपकी रैंक भी आ गई बच्चे, AIR 1। योगिता जी एकदम अपनी खुशी की परेशान हो गए, तो मेरी रैंक। हाँ? ठीक है, सो बेसिकली पायल जी का AIR 1 आया। तो मुझे एक बात बताओ कि क्या लग रहा है आपको, फिर जॉब एकदम लग जाती है या नहीं लगती? लग जाती। ICSI जो है वो, जो कंपनीज होती हैं वो नंबर बेचता है फिर इस बच्चे का। मतलब अभी मान लो कि जो पायल जी का डेटा होगा ना, कि ये कौन स्टूडेंट है, उसका ईमेल एड्रेस, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल, वो इंस्टीट्यूट कंपनीज को देता है कि मैंने प्रोड्यूस करके दिया तुम्हें बच्चा। भारत देश को किसने दिया है? क्रेडिट कौन लेता है इसका? ICS। मतलब ऐसी CA के अंदर, CM में तो जो रैंक होल्डर्स होते हैं या वो होते हैं, तो इंस्टीट्यूट, अगर इंस्टीट्यूट कंडक्ट करा रहा है कि आप इंटरव्यू लो, तो इंस्टीट्यूट कहते हैं भाई हमारे को दो, भाई हमने हमने क्रिएट करा उसे 5 साल से, तुम सीधा आगे लेके थोड़ा ना चले जाओ। ऑब्वियसली आप काम करोगे, आपका एंगल नहीं है, पर ICS है, IC है, CMA का, तो इस ये एंगल समझ आता है ना, समझ रहे हो? तो बेसिकली मैडम की जॉब लगी, और जॉब लगी बच्चे भारती एयरटेल लिमिटेड में। कितने रुपए की? 50 lakhs पर एनम। कैसे, कितने अच्छी अच्छी बातें करते हो जरा। ठीक है, तो 50 लाख रुपए पर एनम की जॉब लगी, और मेरा आपसे सवाल, अगर 50 लाख रुपए की जॉब लगी है, तो सिर्फ एक ही कंपनी होगी जो ऑफर कर रही होगी, या और भी कंपनीज को ऑफर हो सकता है? पर पायल जी ने बोला कि ये बात अपने फ्रेंड्स को तो बताती है ना। तो पायल जी सबसे पहले किसको कॉल करोगे? कैसे पहले तो 2 दिन तो खुद ही भरोसा नहीं होगा पहले। ठीक है, तो मान लो योगिता जी को बताया आपने, ठीक है, तो पायल ने योगिता को कॉल करा कि बहन तेरी जॉब लग गई क्या? तो योगिता भी CS तो बन चुकी थी। तो योगिता ने बोला हाँ अभी कर रही हूँ ट्राई, तू बता तेरा क्या होगा? तो पायल ने बताया मेरी तो रैंक आई थी, देखो पता ही है, तो मेरे को पैकेज कितने का मिल रहा है? 50। योगिता जी कैसा लगेगा? अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लगेगा, वो तो है ही। ठीक है, फ्रेंड की जॉब लग गई और वो है, हाँ पार्टी तो मांगोगी, वो चीज तो है। ठीक है, पर योगिता की भी जॉब लग चुकी थी, समझ रहे हो? तो फिर पायल ने पूछा कि योगिता एक बात बता, तेरी जॉब लगी नहीं लगी? योगिता ने बोला कहाँ है, मेरी तो AIR 2 आई है। ठीक है, तो पायल ने बोला तेरी जॉब लग गई क्या? ऑब्वियसली रैंक होल्डर की जॉब तो लगी जाएगी। तो योगिता ने बोला मेरी जॉब लगी है रिलायंस। अब बताइए पायल जी, आप पैकेज पूछेंगे? हाँ, तो पायल जी ने बोला कि तेरी कितने रुपए की जॉब लगी, मेरे तो 50 lakhs लगी। तो योगिता जी की 51 lakhs की लगी। सर एकदम हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए। अब ये सवाल मैं पूछता हूँ कि पायल जी आपको कैसा लग रहा है अभी तक? हाँ, हाँ AIR 1 है ना? तो AIR 1 है, बट पैकेज कितना है पायल जी का? 50, और योगिता जी का कितना है? 51। आप मुझे बताइए, पर इन दोनों में से पैसा किसके पास ज्यादा बचेगा टैक्स देने के बाद? सोचो, कुछ रीजन है। पायल के पास है, योगिता के पास? पकड़ नहीं पाया। मैडम की 50 लाख से ऊपर हो गई, मैडम के ऊपर सरचार्ज लग गया, और पायल जी के ऊपर सरचार्ज नहीं लगेगा भाई साहब, सरचार्ज लग जाएगा तो बहुत टैक्स लग जाएगा। तो सबसे पहले कंपेयर करते हैं। और मेरा आपसे ये स्टार्ट करने से पहले सवाल, क्या भारत देश का स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि जो इंसान अमीर है ना, इन दोनों में से अमीर किसको बोलूंगा अभी मैं? योग्यता को?
उस अमीर से इतना टैक्स ले लो कि जो लोग उससे कम कमाते हैं ना उनके पास ज्यादा आ जाए। दिस शुड बी द इंटेंशन। आप समझिए एक बार, मैं आपको ये कह रहा हूं, एक इंसान है वो कमा रहा है, ज्यादा कमा, आप बिल्कुल उससे टैक्स लीजिए, पर क्या उसकी हालत आपको ऐसी कर देनी चाहिए कि जो उससे कम पे हैं वो गए हमारे पास पैसा ज्यादा है तेरे से? ये तो कोई सेंस नहीं बन रहा भाई। समझ रहे हो? आप 100 रुपए कमाओगे, क्या मैं आपसे 110 रुपए टैक्स ले लूं? आप मुझे बताइए, डू वांट टू अर्न देन? नो। व्हाई वुड यू अर्न? कुछ ऐसा ही यहाँ पर आपको दिखेगा। तो आइए स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, सरचार्ज की कहानी ही चल रही है ये। तो हम सबसे पहले पायल जी की इनकम पे टैक्स निकालते हैं पूरा, और घर में कितना बच रहा है मैडम के पैसा वो देखेंगे। तो बेटे ये इंडिविजुअल है, और कितना हो जाएगा, 0 to 2.5 लाख, नील। और टैक्स कितना आ जाएगा, नील। बहुत अच्छी बात है। 2.5 लाख से 5 लाख बच्चे, 5%, 12,500। यही था ना, पहले 2.5 लाख, फिर 2.5 से 5, फिर 5 लाख से 10 लाख, 20%। इस बॉक्स में कितने हैं बच्चे? वी आर स्टार्टेड फ्रॉम 5 लाख टिल 10 lakhs, 1 लाख, एंड लास्ट 10 lakhs to 50 lakhs। और कितना आ जाएगा बच्चे वो, 30%। मेरा आपसे सवाल, 40 लाख पे 30% कितना आएगा? 12 लाख। अब आप मुझे बता दीजिए, 12 लाख प्लस 1 लाख, 13 लाख, और 13 लाख 12,500, 13,12,000। सही है ना कहानी? नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या पायल जी को रिबेट मिलेगी? नहीं मिलेगी। सर रिबेट तो तब मिलती है जब टोटल इनकम 5 लाख है उससे कम होती। तो नहीं दी मैंने, 13,12,500। अब मेरा आपसे सवाल, सरकार कहती है अब तुम सरचार्ज लेंगे जी, और मेरा आपसे सवाल, क्या सरचार्ज लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों? एग्जैक्ट, इट इज .50 lakhs। .50 लाख पे नहीं लगता, तो सरचार्ज नहीं लगेगा। 13,12,500। फर्दर ऐड कर दो बच्चे, HEC@4। ओके, 13,12,500, 4% कितना आ रहा है बच्चे? हम्म, 13,12,500 का 4% बताओ रे। 52,000। कितना आ जाएगा भाई? 13,65,000। 52,65 ही लग रहा है ना? 13,65,000। तो पायल जी जिन्होंने कमाया 50 लाख, टैक्स कितना लग गया? 13,65,000। मेरा आपसे सवाल, उनके घर में कितना पैसा पड़ा होगा इसका, यानी इन योर बैंक, कहने से 50 लाख माइनस 13,65,000, तो क्या आ जाएगा बच्चे? 36,35,000। क्लियर है ना? ओके। अब आते हैं जरा योगिता जी के पास। और योगिता जी के पास जब आएंगे, तो पहले 2.5 लाख तो माफ, बहुत अच्छी बात है। अगले 2.5 लाख पे बेटा 12,500, बहुत अच्छी बात है। फिर 5 लाख से 10 लाख पे 20%,
कितना आ जाएगा बेटा? 1 लाख। और अब क्या लिखूंगा? 10 lakhs टू 51। 30%। 12,30,000। अच्छा जी। और आपका ये आ जाएगा 13,42,500। क्या हुआ? ज्यादा टैक्स दे रहे हो ना आप। पायल जी का इस टाइम तक कितना गया हुआ था? और आपका 13,42,500। क्यों भाई? भाई 1 लाख ज्यादा कमाया तो उस पर 30% एड ऑन लग गया ना, 30,000। समझ रहे हो? अब आप मुझे बताइए, मैडम को रिबेट मिलेगी कोई? नहीं मिलेगी सर, मैडम तो बहुत ही अमीर कैटेगरी में आ रही है। 13,42,500। अब मैं आ रहा हूं सरचार्ज। बताइए बच्चे, क्या सरचार्ज लगेगा? कितने रेट? क्वेश्चन देखिए। 12। नहीं, 12 में 10 लिखवाया हो। 10%। ठीक है ना, सारे याद होने चाहिए वो। टैक्स के अंदर आपको एक बात बता दूं, अगर आपको नोट्स याद ही नहीं, सॉल्व ही नहीं हो सकता। समझ रहे हो? आप देख रहे हो कितने सारे अलग अलग लोग, अलग अलग रेट, अलग अलग सरचार्ज, सब चीज। तो सरचार्ज रेट इंडिविजुअल के केस में लिखा है ना, 50 लाख से ऊपर है और अप टू 1 करोड़ तो 10%। ज्योति जी ने लगा लिखा ही 12 था, लग रहा है क्या? अच्छा, ठीक है। तो एट द रेट ऑफ 10% कितना आएगा बच्चे? 34 टू। और एक लाइन छोड़ दीजिएगा इधर प्लीज। छोड़ोगे नहीं? छोड़ो, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, अभी रहने दो। ठीक है, 134 जैसे चल रहा है वही चला लेंगे। क्या आप बता सकते हैं टोटल कितना आ रहा है? 26,000। 760। 7। ओके। एड HEC एट द रेट ऑफ 4%। अच्छा जी। HEC कितना आ रहा है बेटे? 59,700। 59। टोटल टैक्स कितना आ गया? कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक लग गया मुझे। 13,42,500। 1,34,250। यही आया क्या? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, रुको एक मिनट। 13,42,500 प्लस 134,250। 14,76,650,59,070। ठीक है जी, टोटल कितना आ गया बच्चे? 12,42,500। राउंड फिगर आती थी यार, कुछ गड़बड़ हुई है। 12 12 3 13 42,500 सही है। एक मिनट रुकना, HEC ठीक निकाला आपने? 1476,134,250। 13,42,500 इंटू 0.04। वही तो। गलत। 53,700 आ रहा है 4%। आई एम सॉरी। एक मिनट। यार पूरा ही गलत आ रहा है।
13,42,500। चलो ठीक है, कितना अमाउंट है बच्चे? टोटल टैक्स बताना। 1535,820। क्लियर है जी? अब आप मुझे बताइए, आपके बैंक में कितना आएगा बच्चे? पर कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, पूरा सेटअप किया इसका। है जी? ये कुछ गड़बड़ कर दी हो रे यार, ये तो सही आ रहा है, 13,42,500। सर्च 134,250। गड़बड़ हो गया बच्चे कुछ। 13,42,500 इंटू 1.10, 14,76,750 इंटू 1.04, 15,35,000। कुछ गड़बड़ हुई है रे बाबा, यहाँ पे 36 लाख। चलो ठीक है। एनीवेज, एक बार देखता हूँ, अगर ये अपने अभी, वैसे तो मैंने भी कैलकुलेशन कर ली, कुछ हुआ है, हो सकता है मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा हो। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए, पायल जी के बैंक अकाउंट में कितना आ रहा है? 36 लाख। पायल जी की बात कर रहा हूँ, है ना? और योगिता जी के अकाउंट में? और इन दोनों में से अमीर कौन था वैसे? योगिता जी। पर बैंक में किसका ज्यादा पैसा? कैसा स्ट्रक्चर चल रहा है बेटे ये? क्या ये डिस्करेज नहीं कर रहा आपको कमाने से? अब मुद्दे की बात यो है कि अब जरा आप समझिए कि ऐसा क्यों हुआ। क्या आप मुझे रीजन बता सकते हैं ऐसा क्यों हुआ? हाँ, क्या रीजन है? सर मार्जिनल रिलीफ, हाँ हाँ, अभी आऊंगा बच्चे उस पे, उसी पे ही आऊंगा। ठीक है, हाँ, क्यों हो रहा है बच्चे ऐसा? क्योंकि भाई 50 से ऊपर हो गए ना, तो सरचार्ज लग गए। अब बड़ी ध्यान से सुनिएगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऐसी योग्यता से क्या गलती हो गई, मतलब क्या कमा लिया उसने? 1 लाख। और इस 1 लाख पे पता है आपको क्या क्या लग गया बच्चे? ध्यान से देखिएगा। अब देखिए, 50 लाख पे तो दोनों पे ऑलमोस्ट बराबर ही था। लेकिन अगर मैं बोलूं क्योंकि योग्यता ने ये 1 लाख कमाया, इसकी वजह से दो बातें हो गई बच्चे। एक तो योग्यता मैडम के ऊपर टैक्स तो लगा ही लगा। कितना टैक्स लगा? भाई तुम ऑलरेडी 30 भाई, 1 लाख और कमा तो 30,000 तो लगा ही लगा। क्यों लगा ही लगा ना? और क्या मैं कह सकता हूं इस 1 लाख की वजह से ही सरचार्ज लगा? अगर ये 1 लाख ना होता तो सरचार्ज ना होता। सरचार्ज कितने का है? 1,34,000। भाई कमाया कितना? 1 लाख। जिस वजह से टैक्स कितना लग रहा है? 1,64,000। ए भाई, दोनों टैक्स ही तो है ना ये टैक्स लग रहा है सर। मतलब जेब में आया था 1 लाख, जो ये 1 लाख जेब में आया, इसकी वजह से यू आर पेइंग 1,64,000। अब मुझे बताइए, आप कमाना चाहते हो ऐसा 1 लाख? आपको जिन्हें पता लगे आपका 50 लाख का पैकेज है, 70 लाख का टैक्स है, आप बोलोगे कमाने ही नहीं बने। समझ रहे हो क्या हो रही है कहानी? अगर यही 1 लाख यहाँ पे क्यों नहीं हो रहा था, डॉट 50 था। तो आप मुझे बताइए कि गलत चीज है या नहीं? मतलब यू आर अर्निंग 1 लाख फॉर ऑन दिस 1 लाख, और ये मैंने कैसे निकाला मैं ये लिखवा दूं, बच्चा भूल जाता है। आपकी इनकम है 51, और मेरे लिए बेस रेट क्या है बच्चे? जहां तक सर्च है ना 50 लाख, सो 1 लाख कैसे आया? अगर किसी की इनकम 53 लाख होती
तो मैं यहाँ पे 3 लाख लिख देता हूँ। करेंगे हम लोग प्रैक्टिस। ठीक है। मुद्दे की बात ये है, मैडम ने 1 लाख एक्स्ट्रा कमाया और सर 1,64,250 लग गया, ये तो जाती है सर। क्या जाती है? ठीक है, सरकार ने बोला, मैं बिल्कुल बात तुम्हारी समझ गई, मैं 134,250 नहीं लगाऊंगी, लेकिन 70,000 लगाऊं। 70,000 कहां से आ गया ये? तुमने कमाया कितना था? 1 लाख। 30,000 मैंने तुमसे टैक्स दे दिया, बाकी भी दे दो मुझे। ज्यादा नहीं ले रही, पर जितना है सारा का सारा दे दो। और पैसे देने के बाद थैंक यू भी बोलो। क्यों सर? अरे सरकार ने हेल्प तो करी है बेटे। आप कहोगे कैसी हेल्प चल रही है सर ये? बेटे सरकार कहती है कि मैंने तुमको मार्जिनल रिलीफ दिया है। आई हैव गिवन यू अ रिलीफ। क्या रिलीफ है सर? एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हारी बात ना सुनता, क्या तुम सरचार्ज नहीं देते थे? तुम्हारे ऊपर सरचार्ज कितने का है? 134,250। मेरी वजह से सरचार्ज कितना कर दिया मैंने? 70,000। मैंने तुमको 64,250 का रिलीफ दिया है। कैसा रिलीफ है सर ये, जिसमें खुद के पास पैसे ही नहीं बचे? बट एग्जैक्टली। सो जो एडिशनल 1 लाख है वो आपके पास बच नहीं रहा। समझ रहे हो? और अभी आप पूरा जज नहीं कर पाओगे, अब मैं दोबारा से ऊपर लेके आ रहा हूं। तो सरकार ने बोला चल ठीक है भाई, मैं ये नहीं लूंगी। कितने रुपए लूंगी? 70। और बात हुई बातों में, अभी तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको प्रेजेंटेशन ठीक नहीं लग रही होगी। मैं नीचे आपको करेक्ट प्रेजेंटेशन यहाँ पे देता हूं। जब भी अब आप सरचार्ज निकालेंगे, आपको 2 लिमिट्स निकालनी होंगी। वो लिमिट नंबर ए क्या थी? जो सीधे रास्ते आ गई थी, 134। लिमिट नंबर बी क्या होगी? वर्किंग नोट नंबर 1, जो हमने अभी अभी नीचे बनाया। और वो कितने रुपए आया बच्चे? 70,000। और आंसर है विच एवर इज। भाई तुम्हारा सीधे रास्ते से 134,250 आ रहा था, मैंने उसको 70 कर दिया, विच एवर इज लोअर। 70 पकड़ लो आप, सरचार्ज आपका 70। यहां तक क्लियर है? अब जब ये 70 हो जाएगा, तो अब आप मुझे वैल्यूज बताइएगा दोबारा, और आप ऐसे काट के लिख दीजिएगा। अगले क्वेश्चन में बना लेंगे फॉर्मेट हम ये, ए और बी वाला। अभी आप एक एक वैल्यू काट के लिखिएगा, ठीक है ना? तो 134 कट के कितना हो गया जी? 70,000। उसके बाद बेटा, तो 1342 प्लस 42,500 प्लस 70,000 कितना हो जाएगा? एक बार फिर से बोलना बच्चे। 12,500। और अब एचईसी भी चेंज होगा बच्चे। एचईसी कितने का हो जाएगा? 14, 12, 500 पे 4%। हाउ मच? और टोटल टैक्स भी अलग आएगा रे। 14, 12, 500 प्लस 56,500। 14,69,000। मेरे दिमाग में ना पहले से ये फिगर चल रही थी, तो मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ है, गड़बड़ है। ठीक है, 1469 आया। हाउ मच इन योर बैंक अकाउंट? योग्यता जी ने 51 कमाए थे, जिसमें से 14,69,000 चला गया। योगिता जी बहुत खुश, पहले तो 35 लाख बचता था, अब लगभग 36 लाख बच रहा है। फिर उन्होंने पायल जी का बैंक अकाउंट देखा। खुशी ज्यादा देर टिक क्यों नहीं रही सर ये? कितने का गैप आ रहा है अभी भी? क्यों आ रहा है आप बता सकते हैं, अगर आपका दिमाग सही चलता है? नेचुरल आंसर आ सकता है। गैप कितने का है? 4,000 का गैप दिख गया पहले सबको?
अब मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इस 1 लाख के ऊपर जो आपने कमाया, 30,000 टैक्स लग गया, 70,000 का सरचार्ज लग गया, 1 लाख पे 1 लाख लग गया, 4% फिर HEC भी तो लग गया, नीचे काउंट हो गई। और सर उस पर रिलीफ, उस पर कोई रिलीफ नहीं है बस। कहने का मतलब है ये जो मैडम ने 1 लाख कमाया ना, एक तो सरकार ने पूरा ही ले लिया, और बेटे ये टैक्स बनता हुआ जो आ रहा है HEC तो 4% दोबारा लगा दिया ना, तो मैडम की 1 लाख के ऊपर 1,04,000 का टैक्स लगा है। अब आप बोलोगे सर रिलीफ, सरकार कह रही है इसका कोई रिलीफ नहीं। समझ रहे हो, छोटी छोटी बातों का रिलीफ नहीं देंगे। आपको पसंद आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, आपको ये टैक्स देना पड़ेगा। आपको सिर्फ रीजन समझ आना चाहिए था। तो सर इसका कोई सोल्यूशन नहीं है भाई, मैडम के पास 4,000 कम है। समझ रहे हो, तो ये दुख जो है वो रहेगा भाई। मुझे बताइए, आपको समझ आया सरचार्ज? तो अगर आपको समझ आ गया तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, और आपसे एक चीज पूछूंगा कि अगर किसी की टोटल इनकम 50,80,000 होगी तो कितना टैक्स है? मैं नहीं निकालूंगा, मैं आपको हेल्प कर देता हूं। मैं एक बार हेल्प करूं, एक बार आप सुनिएगा फिर सॉल्व करिएगा। ये स्लैब में डाल दोगे सारी चीजें, 2.5 2.5 से 5, 5 से 10 और 10 से 50,80,000, रिबेट लगनी नहीं, सरचार्ज पे आओगे। अब आप खुद से मत लिखिए पहले आउटर कॉलम में, दो लिमिट्स बनाइए। पहली लिमिट क्या हो जाएगी बच्चे, वो जो भी टैक्स आ रहा है उसके ऊपर 10%, और दूसरा वर्किंग नोट नंबर 1। अब वर्किंग नोट नंबर 1 आपके दिमाग में ही बिठा दूंगा, आप मुझे बताओ गलती कितने की, कितना ज्यादा कमा लिया है जो लग रहा है? 80,000। ऑलरेडी टैक्स कितना लग चुका है? 30%, दैट इज 24,000। कितना बच गया? 56,000, 56,000। लिमिट नंबर भी 56,000 कंपेयर कर देना, ए और बी विच एवर इज, डाल देना सर चार्ज में। समझ आया आपको? स्टार्ट करिए एक बार। बिल्कुल। करेंगे बच्चे, 70 लाख पे क्या होगा फिर वो होगा, ताकि हर बार रिलीफ नहीं मिलेगा, ये सिर्फ इसलिए मिल रहा है क्योंकि तुम 50 लाख के बहुत नजदीक हो। आप समझ रहे हो, अगर कोई बंदा 90 लाख पर होगा, उसको इतना मतलब वो अभी सामने ही आएगा आपके पास अपने आप, तो वो देखेंगे एक बार। हाँ जी, ऑनलाइन में क्लियर है बच्चे? भव्या जी, अंबिका जी क्लियर है? आज बच्चे कम है, चेतन, महक, मीनू भी नहीं दिख रही, वंशिका भी नहीं दिख रही। मीनू जी तो कह रही थी आते हैं ना। बताइए साहब, बन रहे हैं ना बच्चे? अरे अरे टेक्निकल हो, थोड़ा सा और टेक्निकल जाता है सर का वो।
हाँ जी बच्चे, देखो सरचार्ज की पहली लिमिट कैसे निकालोगे, जो भी टैक्स आ रहा है उसका 10%। तो लिमिट नंबर ए बताओ कितना है पहले। टैक्स जो आया ना ऊपर से स्लैब निकलता हुआ, है ना, उसके ऊपर 10% लिमिट नंबर ए हो जाएगी। कितना? उसका 10% भी करो ना, 13 लाख नहीं आ सकता ना, इतना ज्यादा सरचार्ज नहीं हो सकता ना। आप वर्किंग दिखाओ, आप वर्किंग सही नहीं है। पता नहीं। अब मैं वर्किंग बना रहा हूँ। बच्चे दूसरी वाली लिमिट का एक बार मैं वर्किंग बनाता हूँ, आप मुझे बताइए इसकी गलती कितने की है। 80 लाख की। 50 लाख से ऊपर कितना है, 80 आई एम सॉरी, 80,000। क्यों? समझ आया पहले 80,000 कैसे आया। अब 80,000 के ऊपर बच्चे, क्या मैं कह सकता हूँ 24,000 का तो टैक्स लगा है, और जो बच गया उसको मैं क्या बोल दूंगा, सरचार्ज। और वही मेरी क्या बन गई, लिमिट नंबर बी। ठीक है ना, लिमिट नंबर बी बन गई मेरी 56,000। सो विच एवर इज लोअर, 56, एग्जैक्टली 6,000 ले लो। अब चला दो क्वेश्चन को आगे। आगे विकास, आंसर क्या है बच्चों। यही आया क्या विकास, यही है, अलग है दिव्या जी का। जो भी आया आंसर बताओ बेटे, मुझे नहीं पता है सही है गलत। ऑनलाइन में क्या है, टैक्स निकालना, टैक्स पेबल की वो चीज है। आई एम नॉट श्योर यही आंसर है या नहीं है, जो आ रहा है एक बार या तो बताओ। तीनों का यही है, तो फिर चांस दूंगी। हाँ, 14, 47, 68। ऑनलाइन वाले बच्चों का नहीं आया। 14, 47, 680, हाँ जी अंबिका जी का आया है। तो यही आ रहा है मेरे हिसाब से, आंसर यही होगा बच्चे, बाकी बच्चों का भी इधर यही है। भव्या जी का एक बार बताओ बच्चे। विकास का नहीं आया ये अभी, दिव्या जी का नहीं। एक बार मुझे बताओ स्लैब का टोटल कितना आया, स्लैब्स का। 13, 36, 500, यही है। सरचार्ज आपने 56,000 ऐड करा होगा, फिर टोटल कितना है उसका बताने करो। 13,92,000। हम्म, 13,92,500 है वो टोटल ना। ये फिर ये ऑनलाइन में दोनों का तुम्हारे वाला क्यों आ रहा है, तो गलत है। 14, विकास का कैसे आ गया ये फिर, अरे आंसर बता अपना। 14 लाख 48,200, यही आ रहा है, यही आ रहा है क्या दिव्या जी। मैं बना देता हूँ रे। यार ये तुम सब मिलजुल के एक साथ गलत आंसर बता रहे हो मुझे। 2.5 लाख टू 5 लाख।
कितना था बच्चे? 40 लाख 80 पे 30% कितना बनेगा? 13,36,000। ये वाला 12,24,000 है। 12 लाख। तो टोटल आ गया 13,36,500। लेस रिबेट कुछ भी नहीं होगा। 13,36,500 एट सरचार्ज। सरचार्ज के लिए दो लिमिट निकालोगे बच्चे। एक तो 10% ही हो जाएगा, 133650। दूसरा वर्किंग नोट से 56,000 आ जाएगा। विच एवर इज लोअर, 56,000 आ गया। नाउ 13,36,500 प्लस 56,000 कितना आ रहा है बच्चे ये? और इसको इसमें मैं ऐड क्या कर दूं? HEC@4%। कितना बच्चे? टोटल आ जाएगा 14,48,000। क्लियर है जी? अगर आपको ये क्लियर है तो टोटल इनकम है 70 लाख। आज को पटाखे फोड़ रहा है। सारा लिखना पड़ता है मैडम? आ गया 70 लाख पे। ज्योति जी निकालना है। और 70 लाख का 20 लाख, हाँ 14 लाख। लिमिट नंबर भी 14 लाख। और आई एम श्योर लिमिट नंबर है आपकी कम आ रही होगी। ठीक है ना, तो वो कम वाली लिमिट ले लो। निकला? महक जी आज काफी लेट आई है। यस सर, आज मैं लेट हो गई। वो इस वाली क्लास की रिकॉर्डिंग देख लूंगी। और भव्य जी और अंबिका जी का आंसर आया।
21,87,000। चेक कर लेना बेटे एक बार, सारे सारे अब यही नंबर बोल के गलत ही बोल देते फिर, नहीं तो। चेक करके सही आ रहा है ना? प्रॉपर चेक करा है ना, या बस यही आ रहा है यही बोल देते हैं, ऐसा तो नहीं है ना? हम्म। ज्योति जी का क्या है? दिव्या का आ गया ये 21,87,900। विकास का आ गया? यही आया ना? मुझे भरोसा नहीं हो रहा, पता नहीं मुझे क्यों। ओके। और बेटे अब जो मैं बोल रहा हूं वैसे, और इससे आगे टैक्स तो नहीं कराना है मेरे को, पर नेक्स्ट क्लास के लिए शुरुआत हो जाएगी हमारी। बस एक के ऊपर और निकाल दीजिए। टोटल इनकम अगर 1 करोड़ से .1 करोड़, मुझे बता दो इसके ऊपर सरचार्ज का रेट क्या लगेगा? हम्म। 10%। या 15? सर आपने कहा था अगर 1 करोड़ से एग्जैक्ट, ऊपर हो तो एग्जैक्ट। तो भाई साहब 1 करोड़ में भी 10% लगेगा। 1 करोड़ का टैक्स निकाल दो, रिबेट तो लगेगी नहीं। सरचार्ज निकालोगे, पहला तो 10% लगेगा। दूसरा क्या लगेगा? भाई की गलती कितने की हो गई? 50 लाख की। 30% टैक्स हो गया 15 लाख, 35 लाख सरचार्ज की लिमिट आएगी। पर ये तो बहुत ज्यादा लग रही है, तो जो नॉर्मल वाली आ रही है वो होगी। और टैक्स निकाल दो। क्यों निकलवा रहा हूँ? क्योंकि बेटे अगर किसी की 1 करोड़ 1 लाख होगी ना, तो कुछ और कहानी बननी स्टार्ट हो जाएगी। समझ रहे हो? तो आज हम सिर्फ 1 करोड़ में निकाल लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे 1 करोड़ 1 लाख वाले लोगों की कहानी। ठीक है, सो 1 करोड़ के ऊपर निकाल दीजिए। भी जीरो काउंट हुए नहीं, टैक्स निकालना स्टार्ट कर दे बेचारे। चलिए, जीरो का भी हम भी लगा देंगे।
तो सरचार्ज की हमारी दो लिमिट्स होती हैं। पहली लिमिट होगी बच्चे 10% ऑफ 28,12,500, दैट इज 281,250। लिमिट लिमिट नंबर बी के लिए हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे। और भाई ने गलती कितने की करी है सर, इसकी इनकम है 1 करोड़ की और सरचार्ज की लिमिट होती है बेटे 50 लाख। तो भाई की गलती है कि 50 लाख ज्यादा कमाए। तो जो 50 लाख ज्यादा कमाए उसके ऊपर 30% तो टैक्स लग गया 15 लाख, और जो बच गया वो मेरा सरचार्ज हो जाएगा, दैट इज 35 लैक्स। एंड सर 35 लैक्स जो कि वर्किंग नोट नंबर 1 से निकला, वो तो बहुत ज्यादा है सर, है ना। सो विच एवर इज लोअर लेना होता है तो मैं कौन सा ले लूंगा बच्चे, 281,250। टोटल कितना आ गया बच्चों, 28,12,500 प्लस 281,250, 30,93,750। और उसके बाद बच्चे हम लोग इसमें HEC ऐड कर देंगे 4%। कितना आ रहा है, यही आ रहा है ना। टोटल बता दो रे। 3, 2, 1। हाँ जी, बताइए, क्लियर है, ठीक है ना। तो सर आपको टेक्निकली 1 करोड़ तक का तो सरचार्ज कैसे निकल रहा है ना बच्चे, वो आपको समझ आ गया। और नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग का सरचार्ज ही चलेगा, पर काफी हो गया 80%। पर 1 करोड़ एक का होगा क्या होगा, 2 करोड़ एक का क्या होगा, 5 करोड़ एक का क्या होगा, तो वो वाली वर्किंग करेंगे। और बस एक आध क्लास में और आपका इंट्रोडक्शन डन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास और हम लोग इंट्रोडक्शन ही लगाएंगे, और देन वी आर गुड टू गो, कि फिर आपको कोई भी टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा बच्चे, ठीक है साहब। चलिए, ओके। तो अभी तो हम इतना रख रहे हैं, पर मुझे ना एक बार अकाउंट्स का मैं आपको कंफर्म करता हूँ, मेरे को ना और भी जो CS के बच्चे थे ना उनका भी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो मैंने अगर आज एक क्लास तुम्हारी ले ली फिर उनका वो मिसमैच हो जाएगा। मैं एक बार कंफर्म करता हूँ उनको टाइम गया था नहीं गया था, नहीं तो फिर मैं अकाउंट नेक्स्ट वीक से करूंगा। 5 मिनट देना बस, मैं कंफर्म करूंगा बच्चे आप, ठीक है बच्चे। तो इतना रखते हैं सर जी, और मैं 5 मिनट में आपको कंफर्म कर रहा हूँ कि अकाउंट्स का क्या करना है आज हम लोग को, ठीक है बच्चे। ठीक है, मैं एक जी बताता हूँ मैं एक बार, ठीक है बच्चे। ओके सर। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय बाय।